एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 29 जनवरी को क्या मार्केट रहने वाला है। देखो, आज थोड़ा सा ट्रैप मार्केट चल रहा है। मैं आज वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको प्रॉफिटेबली रखेगी, लॉस में तो नहीं जाने देगी। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ठीक है। और ट्रैप हुए लोग, कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेड ना लें, ये भी आपकी प्रॉफिट है, कैपिटल बची हुई। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ट्रेड लेना है तो वो कभी कभार वो लॉस में कन्वर्ट कैसे होती है, उसका मैं एक पैटर्न बताता हूँ, ऐसा क्यों होगा। सही है, अब देखते हैं। जो कल का ओवरव्यू तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। जब भी एक बेसिक नैरियो बता रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान रखना। जब भी कोई मार्केट गैप अप खुलता है, ध्यान रखना, ये बहुत बारीकी बता रहा हूँ। यदि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप का मतलब होता है 50 पॉइंट प्लस, क्या निफ्टी, इसका 4 गुना क्या चलता है आपका सेंसेक्स, दोनों में सेम कंडीशन लेके चलना। बारीकी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर कोई मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, जैसे ये खुला और रेशियो आपका एक से नीचे है, ध्यान रखना, एक से नीचे है, ठीक है, एक से नीचे है, करना क्या ये समझो। देखो आज ट्रैप पकड़ते हैं कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर जो उठता हुआ जा रहा है, अगर जो एक से कम है, तो आपका मोमेंटम ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे 0.83 है, तो फिर क्या होगा, 89.9, फिर एक की तरफ आ गया। जैसे ये 0.991 से 1 एक सिग्नल हो गया, क्लियर सिग्नल हुआ है कि आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है, ठीक है। मार्केट आपका ग्रीन चल रहा है, ये एक से नीचे है, तो इसका मतलब है उस दिन कॉल साइड वाला लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? अब कोई कुछ कहेगा कि सर ये भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम आपने देखा वो 7.72 था, रेशियो क्या था, 0.72, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया, 9 तक आ गया जी, लास्ट में मूवमेंट आ गया, ये 9.2 तक आया ये वाला, आप देखना, ठीक है, बढ़ते हुए, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। पहले बेसिक नियम समझते हैं। अगर ये एक से नीचे है और मार्केट कैसे चल रहा है, ग्रीन, क्या चल रहा है, ग्रीन, तो आपको एक साइड कभी एंट्री नहीं करनी है, वो क्या है, कॉल, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये यहाँ से तो उठा है, बाई चांस है कि मतलब ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन रेशियो तो नीचे ही है। लेकिन यहाँ पर जो आया है 0.93 के करीब था, इसलिए आप एक पॉइंट बन सकता था कि कॉल साइड में, क्योंकि 0.72 था उस टाइम जब ये यहाँ से स्टैंड कर रहा था। दोबारा फिर समझते हैं। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है और थोड़े नीचे जाता है, मतलब गैप फिल करने के बाद ये ऊपर की तरफ बाउंस करे, तो यहाँ पर आपको लेनी है कॉल पेल, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है एक के करीब पीसीआर आना चाहिए, पीसीआर रेशियो, ठीक है। और दूसरा एक स्ट्रेटजी और दिखाता हूँ, ये वाली, ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए आरएसआई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना आरएसआई कैसे होना चाहिए। तो दो तीन तरीके, मतलब तीनों तरीके से क्या होगा, कंफर्म, तभी आप एंट्री करेंगे, सही है। अब आपको मैं दिखा दूं, क्या था, मॉर्निंग का टाइम था ये वाला, ठीक है, ये वाला, यही है ना। अब यहाँ पर एकदम ऊपर उछाल मारा उसने, लेकिन आपने ये देखो, ये अचानक ये एक को क्रॉस किया, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर ये तुरंत ही नीचे आ जाता और फिर ऊपर की तरफ बूम करता, तब आपको क्या करना था, कॉल। कॉल के लिए क्या करना है, बेसिक दोबारा फिर बता रहा हूँ, 50 से ऊपर होना चाहिए आरएसआई, ठीक है। और थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, मतलब हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 50, 51, 52, 53 ये शो करना चाहिए, मतलब ये बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका जो रेशियो ये वाला 0.99 के करीब होता हुआ एक के करीब आ जाए, तभी आप कॉल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। रेशियो चल रहा है एक से नीचे, मार्केट चल रहा है ग्रीन, तो कॉल साइड में एंट्री करनी नहीं है।
ना ही पुट साइड में करनी है, क्योंकि पीसीआर का क्या मतलब होता है, एक से नीचे होता है मार्केट रेड। ठीक है, तो इस टाइम ट्रेड को अवॉइड करें। ठीक है, एक बार बना भी था मैंने, एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पर कहीं कि आप पुट ले लें, लेकिन वो वीडियो अपलोड हुआ तब लोगों को लगा कि यहाँ से लेनी है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हो सकता है थोड़े लेट वीडियो आया हो, चलो कोई ना, लेकिन टाइम फ्रेम भी ध्यान रखना है। अब दूसरी कंडीशन, अगर रेशियो एक से अधिक है, रेशियो एक से अधिक है, मार्केट चल रहा है कैसा, रेड, उस टाइम आपको ट्रेड नहीं करनी, वो है ट्रैप। बात समझ में आ गई, दोनों कंडीशन के वो समझिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कल क्या होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। कल का जो जो सेंटीमेंट है वो है बुलिश। ठीक है, क्या सेंटीमेंट है, बुलिश। और सुबह है आप तब भी देख लेना 8 बजे अगर कोई गड़बड़ या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर यही ट्रेंड फॉलो करना। सही है, अब आपको क्या करना है, ये है निफ्टी 50। अच्छा, एक और जानकारी आपको दे दूं, आपने देखे कि ये प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा चल रही है। इसके पीछे का रीज़न आपने पता किया, पता ये है आईवी। अब आईवी आप ये देखिए 15 से ऊपर चल रही है कि नहीं, 15 से ऊपर हमेशा देखो जी 16 चल रही है। ठीक है, तो ये प्रीमियम सब महंगे मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, प्रीमियम महंगे मिलेंगे, ध्यान रखना। आईवी ज़्यादा होगी तो प्रीमियम हमेशा महंगे मिलेंगे। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, अगर कैपिटल लगाएं तो कैपिटल थोड़ी सी महंगी मतलब ज़्यादा लगेगी। देखो 200 के करीब है, तो वो बहुत बड़ा कैपिटल बनेगा। ठीक है, अगर निफ्टी में करना चाहते हैं तो कल आपको क्या करना है, ये लेनी है, कौन सी, 25,350, 25,350 की आपको लेनी है कॉल। ठीक है, बुलिश है तो। और वैसे मैं एक सलाह और दूंगा, अगर करना चाहो कल करना आप सेंसेक्स में। ठीक है, सेंसेक्स में करना, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। और ये देखो सिग्नल भी देने वाला है क्या, कि अब बहुत जल्दी ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, 0.97 है। अब देखिए इसमें जाएंगे, इसको क्यों चुना, कल है एक्सपायरी, लेकिन आपका 9:30 से 11 बजे के बीच का जो ट्रेड होगा उसमें इतनी जल्दी प्रीमियम डिके नहीं होगा और प्रीमियम आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, पहले तो यही देख लेते हैं डेल्टा किस पे ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ सबसे ज़्यादा बनने, कॉन्ट्रैक्ट बनने यहाँ पर, तो ये हो गया। ठीक है, 82,500, 82,500 की आपको लेनी है कॉल कल। ठीक है, अब क्यों लेनी है, प्रीमियम भी सस्ता होगा इस टाइम, लो इसका भी अभी महंगा ही चल रहा है। लेकिन देखो जो नए हैं मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, एक ही लॉट से खेलें, एक ही लॉट से करें। ठीक है, एक लॉट से देखो कितने पॉइंट बढ़े आते हैं, दोगुनी हो जाती है लगभग कैपिटल जो भी लगाते हैं। ठीक है, अगर देखो मेरा मेन मोटो यही है 10,000 के आसपास ही लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएं नए। और 6 मंथ तक एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों से बचना है, एक BTST बिना किसी सलाह के, मतलब जैसे मैं डालता हूँ वो तो आप देख सकते हैं, एक BTST, एक ये किसी के जो वीडियो को देख के लालच में ना आए, कौन सा, हीरो जीरो ट्रेड, करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको 6 महीने नहीं हुए। और दूसरा वो व्यक्ति ना करे जो लॉस में चल रहा है, आपको हीरो जीरो के चक्कर में अपनी कैपिटल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग हीरो जीरो करते हैं ये बहुत एक लक वाला सीन भी चलता है, नॉलेज के साथ लक भी, तभी आप इसमें बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। दूसरी चीज़ और समझ लो आप, आपको हीरो जीरो ट्रेड अवॉइड करनी है, एक BTST अवॉइड करनी है, ये करनी ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोई व्यू होगा तो मैं बता दूंगा, जैसे मैंने कल बता दिया कि आज मार्केट बुलिश रहेगा तो वो रहा। सही है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सही है, चलो आगे बढ़े। तो इसमें कल आपको क्या करना है, 82,500 की क्या लेनी है, कॉल लेनी है। अगर कोई चेंजेस है मैं सुबह बता दूंगा, वैसे सेंसेक्स में करना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक डिसिप्लिन बनाओ, बेवजह का मेंटल हेल्थ भी ख़राब मत करो। आपका जो ट्रेड होना चाहिए 9:30 से लेकर 11 के बीच में,
एग्जिट हो जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है तो होल्ड रखना, नहीं तो बिल्कुल मत रखना। 10 मिनट में आपको ऑटोमेटिक 5-10% तो वैसे ही बना के दे देता है आपके सामने। ये क्या कम है? ध्यान रखना, जो नए हैं या लॉस कर रहे हैं उनके लिए एक नियम, एक लॉट लेना है और आपकी ट्रेड बस इस टाइम के बीच में होनी चाहिए, इस टाइम के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट नहीं देखना है कि मेरे फेवर में आ रहा है पुट ले लूँ और पता चला वो ऊपर चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक गलती बहुत कर रहे हैं जो मैंने देखा, लॉस को मेंटेन नहीं करते। ठीक है, लॉस को, ठीक है, अब जैसे उनका लॉस 4,000 3,000 चला जा रहा है, वो काट ही नहीं रहे। क्यों नहीं काट रहे भैया? पैसे मेहनत का है। लेकिन एक चीज़ देखा मैंने, एक व्यक्ति है, नाम नहीं ले रहा, उनका 1200 का लॉस हुआ तो उन्होंने वहीं काट दी। ये बहुत अच्छा किया। नहीं तो अगर वो होल्ड रखते, चलो नीचे आएगा नीचे आएगा, तो देखो ये और ज़्यादा लॉस कर देता। ये बहुत अच्छा पैटर्न लगा। ठीक है, अगर 2,000 से ऊपर का लॉस कर रहे हो एक ट्रेड में तो अभी तैयार नहीं है आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कल ट्रेड लेनी कैसी है? अगर वो गैप अप खुलता है, ध्यान रखना, गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वेट करो, वेट करो नीचे की तरफ आने का। और रेशियो देखो, रेशियो का मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो थोड़ा सा ही नीचे आए तभी आप क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे। अगर रेशियो गिरना शुरू हो जाए तो कोई ट्रेड नहीं करनी है। गिरने से रेशियो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे तभी आप क्या लेंगे? कॉल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे। लेकिन कब लेना है? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 1 से ऊपर रेशियो चल रहा है तभी आपका कॉल होना चाहिए। 1 से नीचे चल रहा है रेशियो तो आपका पुट होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो हमेशा। जैसे आज है, ठीक है, रेशियो चल रहा है 1 से नीचे, मार्केट ग्रीन है, छोड़ दो, आज ट्रेड ही मत करो। ठीक है, वैसे मैं बोला था। ठीक है, थोड़ा सा लेट वीडियो आया इसलिए। सही है। अब मैं थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ इस चैनल पर, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, मैंने एक वीडियो डाला था, ध्यान हो तो मैं ये वाला, ठीक है, मैं स्टॉक पे भी काम करने वाला हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं 2 शेयर बता रहा हूँ। ठीक है, एक अडानी बताया था मैंने, ठीक है, ये वाला एक अडानी बताया था मैंने, और एक और बताया था अडानी ग्रीन। देखो 772 है और ये कितना है आपका? 570 है। ठीक है, मैंने बताया था एक हफ्ते के लिए इसे बाय कर लें। और जो लोग पहली बार हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके एक प्रीमियम का मैं तैयार कर रहा हूँ, जो पे करते हैं 500 प्लस मिनिमम, और जो 200 प्लस वो बाद में बात करेंगे। जो 500 प्लस करते हैं उनके लिए मैं ये चला रहा हूँ साइड से। ठीक है, और वीडियो में, और जो फ्री में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो ये, ठीक है, देख लेना जो पहली बार है। अब देखिए जो मैंने बताया था, ठीक है, 770 के करीब था एक, कौन सा था? ग्रीन वाला, तो मैं आज दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 772 के करीब था, 2 दिन में कितना बढ़ा? 772। ठीक है, 50 रुपये पर शेयर बढ़ा भाई। समझ में आ गया? ठीक है, पहले मेरा बहुत स्टॉक में लगाता था और थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर आता है आपका, एक था हमारा ये वाला, 512 करीब था। ठीक है, 512, ठीक है, 512, तो इसमें कुछ खास नहीं, 7 रुपये पर शेयर बढ़ा। ठीक है, कल भी और बढ़ेगा, परसों भी और बढ़ेगा। तो मैं थोड़ा स्टॉक पे भी काम कर रहा हूँ और थोड़ा आपको ज़्यादा नॉलेज दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है।